जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम जानते हैं तुलसी माता की महिमा। तुलसी माता जो स्वयं इतनी परोपकारी हैं कि वह भगवान नारायण को भी प्राप्त करा सकती हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी प्राप्त करा सकती हैं। अगर व्यक्ति तुलसी को लगाए या तुलसी माता का सिंचन करे या उनका कीर्तन करे या उनकी पूजा भक्ति करे तो वह पापों से मुक्त हो जाता है और उसको कई करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति माता तुलसी की नित्य प्रति 9 प्रकार से पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, तो वह अपने किए हुए पुण्य को कई करोड़ों वर्ष तक भोगता है। और जो व्यक्ति तुलसी को लगाता है, जिस प्रकार तुलसी लगाने के बाद उसके डालियाँ बड़ी होती हैं, उसके पत्ते बड़े होते हैं, उसकी मंजरी बड़ी होती है, उसी प्रकार उस व्यक्ति के जितनी भी पीढ़ियाँ रहती हैं वह 2000 वर्षों तक वह स्वयं और उसकी जो पीढ़ियां हैं 2000 वर्षों तक वह भगवान के धाम में वास करती हैं। अगर हम संसार के सारे पत्र सारे पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा दें, हमें वह या पुष्प चढ़ाने से हमें वह पुण्य फल केवल माता तुलसी के पत्ते को स्पर्श करने से ही हमें वह पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 100 भार सोना या 100 भार रजत दान करते हैं तो हमें वह पुण्य फल प्राप्त होता है। वह दान करने से, वह हम तुलसी को लगाने से, तुलसी की सेवा करने से हमें वह पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी हो या तुलसी का वन हो वह घर घर नहीं रह जाता, वह घर स्वयं तीर्थ बन जाता है। उस व्यक्ति को और उसके घर वालों को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते जिसके घर में तुलसी लगी हो। अगर जो भी व्यक्ति तुलसी को लगाता है, उसका पालन करता है, उसका पोषण करता है, वह व्यक्ति कभी भी सूर्य पुत्र यम के दर्शन नहीं करता। और लगाने से, सेवा करने से उसके जितने भी पाप होते हैं, मानसिक वाचिक कर्मणा, वह सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी में सभी तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ, सभी पुष्कर आदि तीर्थ, भगवान नारायण का भी तुलसी में ही वास होता है। अगर तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठ करके हम अपने पितरों का पिंडदान करते हैं तो वह पिंडदान भी व्यक्ति वह पुण्य तुलसी की काष्ठा का चंदन लगाता है, उसको पाप छू भी नहीं सकता। अगर हम कभी भी अपने पितरों का पिंडदान करते हैं तो हमें तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठ करके पिंडदान करना चाहिए। वह पुण्य उन्हें अक्षय के समान प्राप्त होता है। यह स्वयं ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मैं अपने मुख से तुलसी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, तो हम और आप कौन होते हैं तुलसी की महिमा का इतना वर्णन करने वाले।